चलो क्वेश्चन है y इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। और y एंड 0 भी फाइंड करना है। तो पहले तो y का डिफरेंशियल किया हमने, सिंपल। डिफरेंशियल करने पे हमें ये पता है कि n प्लस 2 बार डिफरेंशियल करना है, इसलिए पहले 2 बार डिफरेंशियल करेंगे फिर n बार करेंगे, ठीक है। तो 2 बार सिंपल करेंगे डिफरेंशियल जैसे करते हैं, और n बार के लिए लेबनीज की हेल्प लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये दिया ही है और हमने सॉल्व कर लिया यहाँ तक। अब ए ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स जो आपके पास है, ये तो रिपीटेड है फर्स्ट इक्वेशन में, तो इसको तो हमने वाई लिख दिया। अब कर लेते हैं स्क्वायरिंग, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव करने से पहले 2 बार डिफरेंशियल, दूसरी बार डिफरेंशियल करने से पहले हम थोड़ा सा उस फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं क्वेश्चन को, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। वो तो अभी भी जाएगा, बाकी रूट वाले क्वेश्चन, रूट में क्या होता है कि फिर थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, सिंप्लीफाई ज्यादा करना पड़ेगा। पहले सिंप्लीफाई कर लो फिर डिफरेंशियल करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वर्ग करने पर डिफरेंशियल करेंगे, y1 स्क्वायर जाएगा a स्क्वायर, और ये जाएगा y स्क्वायर, ये जाएगा डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डिफरेंशियल किया जाए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब कॉलम दोनों तरफ डिफरेंशियल करेंगे, फिर से वही। अब तो 5-6 क्वेश्चन का तो रिपीट होने लगता है, तो फिर आदत पड़ जाती है कि हाँ तो वैसे अब क्या होगा पता है पहले से, और सब में सब रिपीटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, चाहे कोई भी फॉर्म में सवाल दिए सब में रिपीट हो रहा है बीच में, फर्स्ट के बाद तो फिर रिपीटेड ही चल रहा है, करना क्या है। तो डिफरेंशियल करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशियल नहीं करते हम, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल नहीं कर रहे हैं, वाई वन स्क्वायर का कर रहे हैं। वाई वन स्क्वायर का आएगा 2y1, और y1 का डिफरेंशियल y2। फिर y1 स्क्वायर का डिफरेंशियल नहीं करेंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा माइनस का 2x, तो बीच में प्लस की जगह माइनस साइन लगा दिया हमने इसलिए, प्लस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y, y1। अब एक काम करो, अब इसको डिवाइड करो 2y1 से, जो कॉमन दिख रहा है हमें, तो डिवाइड बाय 2y1 से भाग देने पर जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन आएगी सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगी फिर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 xy1, और माइनस में लेते हैं इधर माइनस ए स्क्वायर वाई। इक्वेशन नंबर 3, हर बार वही 4 इक्वेशन बननी है y एंड 0 के लिए भी। अब यहाँ से हम 2 बार डिफरेंशियल हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब n प्लस 2 बार करना है, तो अब करेंगे n बार, ठीक है। और n बार अब सॉल्व करने के लिए हेल्प लेंगे लेबनीज का, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स यूजिंग लेबनीज थ्योरम। ठीक है, तो लेबनीज की हेल्प से उसको डिफरेंशियल करते हैं n टाइम्स। कैसे लिखते हैं लेबनीज के लिए, डिफरेंशियल n टाइम 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस डिफरेंशियल n टाइम xy1 माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशियल n टाइम y का इक्वल टू 0। अब आपको फिर याद आ रहा होगा इसमें u इंटू वी का फॉर्म बन रहा है, ठीक है।
अब किसे यू किसे वी बोलेंगे, वी हो जाएगा आपका जो एक्स है और यू हो जाएगा जो वाई है। यहाँ भी ये वी होगा और ये आपका यू होगा, इसमें तो कोई यू भी है नहीं थर्ड में, तो सिंपल एक ही बार डिफरेंशियल होगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, डिफरेंशियल एन टाइम यू का होगा, वी का डिफरेंशियल नहीं होगा, प्लस एन सी वन एन माइनस वन बार डिफरेंशियल होगा यू का, एक बार डिफरेंशियल होगा वी का, प्लस एन सी टू एन माइनस टू टाइम डिफरेंशियल यू और दो बार डिफरेंशियल वी। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का बस दो ही बार डिफरेंशियल हो सकता है, दो ही बार अपकलन हो सकता है, तीसरी बार नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आगे तो अब जाएगा जीरो, बचा अब अगला टर्म माइनस, तो ये फिर से वही डिफरेंशियल एन टाइम वाई वन का होगा, एक्स का नहीं होगा, प्लस एन सी वन एन माइनस वन टाइम वाई वन का डिफरेंशियल और एक बार डिफरेंशियल एक्स का होगा, बस एक ही बार हो सकता है एक्स का, अगली बार से तो सब जीरो जाएगा इसलिए आगे नहीं लिखना, और माइनस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, वाई का डिफरेंशियल तो सिंपल वाई एन हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मूला लिख दिया, अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हर एक टर्म को। तो पहली टर्म में एन बार डिफरेंशियल करना है वाई टू को, ऐड कर दे दोनों को, वन माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज वाई एन प्लस टू, फिर नेक्स्ट प्लस का प्लस एन सी वन की वैल्यू एन, अब डी एन माइनस वन वाई टू, तो प्लस करा जाए दोनों को, तो वाई एन प्लस वन, एक बार डिफरेंशियल करने को बोला है, प्लस एन सी टू की वैल्यू एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन इंटू टू, वाई टू का डिफरेंशियल तो वाई एन माइनस टू प्लस टू जाएगा वाई एन, दो बार डिफरेंशियल करने को बोला, तो एक बार किया था हमने माइनस टू एक्स, दोबारा करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशियल नहीं होगा, वाई एन प्लस वन, एक बार फिर से माइनस आएगा, एन सी वन की वैल्यू एन वाई एन और एक्स का डिफरेंशियल वन, माइनस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। बस एक ही स्टेप में आ गए आंसर। अब आपको बस इसको कंबाइन कर लेते हैं लाइक टर्म्स, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, ये तो इकलौता एक ही है, वाई एन प्लस वन वाली दो टर्म है, तो दोनों में से माइनस, तो टू एन प्लस वन हो जाएगा ये, और एक्स वाई एन प्लस वन। ठीक है, उसके बाद ये टू और टू कैंसिल है, प्लस की जगह हमें माइनस ही कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि तीनों में माइनस आ रहा है वाई एन वाली टर्म में, तीनों वाई एन में माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा एन एन माइनस वन प्लस एन प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। फाइनली आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 4, यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब इसके बाद में एक पार्ट और है वाई एन जीरो फाइंड करना है। तो वाई एन जीरो के लिए आपकी इक्वेशन वन ये थी, मैं दोबारा से चारों इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि फिर वाई एन जीरो कैलकुलेट करना इजी दिखेगा। वाई वन की वैल्यू जो आ रही थी, सेकेंड इक्वेशन जो थी हमारी, ये सेकेंड इक्वेशन थी। थर्ड इक्वेशन ये थर्ड इक्वेशन है, और फाइनली लास्ट में फोर्थ इक्वेशन मिली है, एन प्लस वन और माइनस ये चार इक्वेशन हमारी पूरी अभी तक सॉल्व करके ये चार इक्वेशन बनी है, 1 2 3 और एक लास्ट वाली 4।
तो अब हम क्या कर रहे हैं, पुट करेंगे x इक्वल टू 0 इन 1 2 3 एंड 4। तो 1 2 3 और 4 में x बराबर 0 रखने पर, तो जैसे x इक्वल टू 0 की फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आएगा y0। y0 की वैल्यू e की पावर a साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 होता है 0, ठीक है, और e की पावर 0 होती है 1। फिर y1 0, e की पावर a साइन इनवर्स 0 इंटू a डिवाइड बाय रूट 1 माइनस 0, तो e की पावर 0 इंटू a, यानी कि आंसर क्या जाएगा a। ऐसे अगली इक्वेशन में, इसमें तो y1 माइनस 0 y2 0 माइनस एक्स वाई वन में तो x 0 है तो 0 हो ही जाएगा, बाकी इक्वल टू में आ जाएगा a स्क्वायर y0, ठीक है, और y0 की वैल्यू आपकी ये 5 नंबर इक्वेशन में मिल जाएगी 1, तो यहां से मिल जाएगा a स्क्वायर, 5 6 7, और आखिरी वाली 8th नंबर इक्वेशन में जाएगी आपकी yn प्लस 2 0, क्योंकि ये 1 माइनस 0 जाएगा, ये तो कंप्लीट 0 हो रहा है, और इक्वल टू में चले जाएगा ये, और हो जाएगा n स्क्वायर प्लस a स्क्वायर yn 0, ठीक है। अब यहाँ भी हमें फिर दो केसेस बनेंगे। अब दो केसेस क्यों दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, क्योंकि y1 0 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में a आ रही है, और इक्वेशन 7 में जो वैल्यू आ रही है वो a स्क्वायर है, तो एक बार a आंसर मिलेगा, एक बार a स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगी, तो दो अलग अलग पैटर्न बनेंगे, एक पैटर्न एंड होगा a पर, दूसरा पैटर्न एंड होगा a स्क्वायर पे। तो इक्वेशन 8 के लिए वैल्यू पुट करना है। अभी हमने y0 y1 0 y2 0 निकाल लिया है, y3 0 से कैलकुलेट करना है पूरा yn तक के लिए, लेकिन यहाँ पे जो पैटर्न है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो केस नंबर 1, स्थिति 1, जब n की वैल्यू ऑड ले लेते हैं 1 3 5 7, ऑड नंबर्स विषम, ठीक है, जब ऑड लेंगे तो इक्वेशन 8 में पुट करेंगे, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 8, समीकरण 8 से, ठीक है, तो इक्वेशन 8 में पहले वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1 रखेंगे तो आएगा y3 इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y1 0, 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y1 0 की जो वैल्यू है वो आपको इक्वेशन नंबर 6 में दिखाई दे रही है a, ठीक है, जो हो गया y3, इनका काम अब हो गया। ठीक है, y3 नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे 3, तो 3 प्लस 2 होगा 5, तो 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y3 0, y3 0 अभी इसके पहले जो सॉल्यूशन निकाला था y3 0 ही था, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a, ऐसे नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे तो आएगा y7, 5 पुट किया है n की जगह पे, y5 पिछली वाली वैल्यू उसमें ऐड कर देंगे, तो ये 3 बार में पैटर्न समझ में आ जाएगा कि पैटर्न चल क्या रहा है, ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। और आप इस पैटर्न को n के लिए लिख रहे हैं, जब n की वैल्यू क्या है, ऑड है, विषम संख्या है, ऑड संख्या है, तब उसके लिए क्या पैटर्न बन रहा है, पहले वही दो दो कम होते जा रहे हैं, n-2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, फिर से दो कम हो गए, और इसी प्रकार लास्ट के जो नंबर आ जाएंगे वो रिपीट होते होते यही नंबर रिपीट होंगे एंड में। तो ये हो गया आपका केस 1 कंप्लीट। एक और स्थिति है हमारे पास यहाँ पे, जब n की वैल्यू
इवन है, सम संख्या है, तो तब हम इक्वेशन 8 फिर से वैल्यू पुट करते हैं। तो हम इक्वेशन 8 समीकरण 8 से अब वैल्यू पुट करेंगे 2, 4 और 6। तो पहले 2 रखेंगे तो आएगा y4, तो y2 0 की वैल्यू इक्वेशन 7 में मिलेगी। नेक्स्ट वैल्यू 4 रखेंगे तो आएगा आपका 6, आएगा 4 स्क्वायर, नेक्स्ट y8, तीनों वैल्यू पुट कर दी हमने। 6 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब फाइनली इसको कंटिन्यू कर लेते हैं ऐसे ही, और अब लिख देते हैं yn 0। तो yn 0, फिर यहाँ भी दो कम हो रहे हैं, 4 तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 6 तो 4 स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, 8 y8 जो है वो 6 स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ भी दो की कमी हो रही है, -2 होते जा रहे हैं, और प्लस a स्क्वायर हो रहा है हर एक टर्म में जितने फैक्टर हैं, तो n-4, और लास्ट में नंबर क्या आ रहा है, 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर, ये एंडिंग हो रही है फाइनली, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम दो सीरीज पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, इनकी हेल्प से हम बहुत सारी सीरीज डायरेक्टली बना सकते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती फिर ना। अगर आपको क्रिएट करना आता है कि एक सीरीज कैसे बनती है, श्रेणियां कैसे बनती है, तो आप ये दोनों की हेल्प ले सकते हैं, मैक्लॉरिन मैक्लॉरिन और टेलर सीरीज, ठीक है। ये दो सीरीज हम पढ़ रहे हैं, दो श्रेणी, इनकी हेल्प से हम बहुत सारे फंक्शंस को इनफाइनाइट सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं, अनंत श्रेणी में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं। तो आज हमें केवल पढ़ना मैक्लॉरिन सीरीज का स्टेटमेंट और सवाल, आज प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, ना मैक्लॉरिन का ना टेलर का, अभी पहले क्वेश्चंस करेंगे, बाद में प्रूफ देखेंगे। पहले मैक्लॉरिन का स्टेटमेंट समझ लो, मैक्लॉरिन श्रेणी, मैक्लॉरिन सीरीज, इसका स्टेटमेंट समझ लो। स्टेटमेंट ये बोलता है कि यदि एफ एक्स एक फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स का, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, सतत फलन है। कंटिन्यूअस समझ में आता होगा कि जो फंक्शन है उसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल कोई भी उसमें गैप नहीं आएगा, कंटिन्यूटी में चल देगा हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, और इस फंक्शन को, जो एफ एक्स फंक्शन है, इस फंक्शन को हम चाहे जितनी बार, चाहे कितनी ही बार, एनी नंबर ऑफ टाइम, इसको हम डिफरेंशियल कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको एनी नंबर ऑफ टाइम, अवकलित कर सकते हैं, अवकलन किया जा सकता है कितनी भी बार। तो डिफरेंशिएट कितनी बार मतलब कभी एंडिंग हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा है, ये फंक्शन दो कंडीशन को फॉलो करता है, कंटिन्यूअस है और दूसरा डिफरेंशिएबल है, सतत है और अवकलनीय है, तो कितनी भी बार इसका डिफरेंशियल किया जा सकता हो, तब हम इस फंक्शन को x की इंक्रीजिंग पावर्स में लिख सकते हैं। इंक्रीजिंग पावर बढ़ती घातों में, बढ़ती घातों में, इंक्रीजिंग पावर्स में। तो इंक्रीजिंग पावर मतलब पहले x होगा, फिर x स्क्वायर, x क्यूब, x पावर 4, तो ऐसे करते करते जो x की पावर n, फिर आगे इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसको बढ़ती हुई पावर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक सीरीज बनाई जा सकती है, और जिसका फॉर्म जो होगा
ठीक है। और जो इस तरीके से लिखी जा सकती है कि एफ एक्स की जो वैल्यू होगी f0 प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस, अब देखो एक्स की पावर बढ़ा दी, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जीरो, 2 बार डिफरेंशियल एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, 3 बार डिफरेंशियल एट जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो भी पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। प्लस इसी प्रकार आगे 4 बार डिफरेंशियल, और ये कंटिन्यू चलेगा। आप कितनी भी पावर इसमें लिख सकते हैं, एफ एन बार लिख सकते हैं, एन बार, फिर आगे ये कंटिन्यू जाएगा। तो ये जो सीरीज बन रही है, इस सीरीज को हम बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। ये मैक्लॉरिन श्रेणी कहलाती है, ये मैक्लॉरिन सीरीज है। तो ये मैक्लॉरिन सीरीज जब भी बनेगी जब आपका जो फंक्शन है ये दो कंडीशन को फॉलो करेगा। पहली बात तो ये कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। दूसरी बार चाहे जितनी बार डिफरेंशियल कर सकते हैं अवकलन किया जा सकता है। तब हम इसको एक्स की बढ़ते हुए पावर्स में, आपको दिख रहा होगा एक्स की पावर बढ़ती जा रही है, प्लस 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 होते हुए सीरीज बन रही है। सीरीज भी पता है आपको, सीरीज मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ टर्म्स, कुछ पदों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये ऐड होता जा रहा है, और कहाँ एंड हो रहा है, ये एंड कहीं नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल भी कभी खत्म नहीं हो रहा, चाहे जितनी बार डिफरेंशियल करें, इनफाइनाइट तक डिफरेंशियल करो, इनफाइनाइट तक जाएगा। तब हमें ये जो सीरीज बना रहे हैं, इस सीरीज को बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज, ठीक है। अब ये मैक्लॉरिन सीरीज आपको याद रख लो, इसका प्रूफ नहीं पढ़ेंगे आज हम, नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे इसका प्रूफ, लेकिन आज हम इसको सवाल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे होते हैं समझ लो, ताकि आप लोग कर पाओगे। स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। मैक्लॉरिन सीरीज है एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो एक्स एफ डैश जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 बार डिफरेंशियल, 3 बार डिफरेंशियल। देखो एन बार डिफरेंशियल का बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हर बार आपको एन बार डिफरेंशियल लिखना ही है। कई सारे फंक्शन है जिनका एन बार डिफरेंशियल आसान नहीं होता, तो अब नहीं लिखते, हम केवल 3 टर्म जरूरी लिख देते हैं बस। तो एफ जीरो, इसका एक फॉर्म और है, अगर एफ एक्स को मैं वाई मान लू तो ये हो जाएगा आपका वाई जीरो, वाई वन जीरो। एफ एक्स को वाई माने तो ऐसा भी लिख सकते हैं, वाई टू जीरो, जो पिछले चैप्टर में नोटेशन लिखे थे वैसे ही, वाई थ्री जीरो, ऐसे ही ये जाएगा वाई एन जीरो। तो ये भी नोटेशन हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हम पहला वाला जो फॉर्म है वही लिखेंगे। क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है। एक्सपेंड sin x यूजिंग ये बाय मैक्लॉरिन सीरीज, sin x का मैक्लॉरिन श्रेणी से विस्तार कीजिए। तो साफ साफ नाम से लिखा आएगा कि इसको हम सॉल्व करना है मैक्लॉरिन से, ठीक है। तो मैक्लॉरिन यानी कि आपके माइंड में ये मैक्लॉरिन सीरीज आ जानी चाहिए फिर, यानी कि इन्होंने ये बोला हुआ है ये सीरीज हमको चाहिए। और इस सीरीज में सबसे पहले चाहिए एफ एक्स, जिसका मैक्लॉरिन सीरीज से विस्तार करना, एक्सपेंशन करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास साइन एक्स। उसके बाद फिर हमें चाहिए एफ जीरो, ठीक है। एफ जीरो मतलब एक्स की जगह पे जीरो रख देंगे, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो जाएगी। नेक्स्ट फिर आपको एफ डैश चाहिए, तो डिफरेंशियल किया जाए, फिर से 2 बार 3 बार एन बार, तो इसको डिफरेंशियल कर लेते हैं। पहली बार डिफरेंशियल आएगा cos x, दोबारा करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स, तीसरी बार करेंगे तो आ जाएगा माइनस cos x, और जैसे चौथी बार करेंगे तो रिपीट होकर के वापस एफ एक्स आ जाएगा। ये फंक्शन हो गया रिपीट 4 बार में। तो 5वीं बार करोगे तो फिर cos x आ जाएगा, है ना। अगर 5वीं बार कर देते हो तो फिर से ये साइकिल चलती रहेगी, और ये साइकिल कंटिन्यू चलतेगी। और इसका अगर हम n बार डिफरेंशियल करना चाहें तो sin x का n डेरिवेटिव आपको याद होगा, नहीं है तो मैं लिख देता हूँ,
इसका वैल्यू होती है एन पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये होता है एन डेरिवेटिव साइन एन पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, ये होता है एन डेरिवेटिव, जो हमने पहले 12th क्लास में पढ़ा हुआ, नहीं है तो याद कर लो, साइन एक्स का एन डेरिवेटिव। अब हर एक में एफ डैश जीरो चाहिए, तो आपने एफ डैश में भी डिफरेंशियल जो आपने किया एफ डैश जीरो कॉस एक्स, वैल्यू पुट करेंगे जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1। फिर सेकेंड डेरिवेटिव में वैल्यू आएगी आपकी माइनस साइन जीरो जीरो। तीसरा डेरिवेटिव जो है हो जाएगा माइनस कॉस जीरो माइनस 1। फोर्थ वाला जो डेरिवेटिव है इसमें फिर से होगी साइन जीरो जीरो। फिफ्थ है, इसमें वैल्यू आएगी कॉस जीरो 1। ठीक है, तो अल्टरनेट चल रहा है 0 1 0 फिर माइनस 1 0 1 फिर अगेन 0 माइनस 1, ये ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अब एफ एन जीरो अगर लिखते हैं तो आंसर क्या आएगा, साइन एन पाई बाई 2। तो यहाँ पे आपने देखा कि आंसर कैसे चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है, तो यहाँ भी दो केसेस बनेंगे। अभी हमने कैलकुलेट करना सीखे लेबनिज से, यहाँ भी आपके पास आंसर दो केसेस बनेंगे, इवन और ऑड। क्योंकि एक बार आंसर अगर आप ऑड वाले केसेस देखो जरा थोड़ा ध्यान से, ऊपर जो पैटर्न है ये अल्टरनेट अल्टरनेट जीरो चल रहा है और अल्टरनेट 1 माइनस 1 चल रहा है, यहाँ पे देखो, है ना। तो ये अल्टरनेट अल्टरनेट चल रहा है, तो आपको पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो आपको इसका जो आंसर आएगा एन वाले का, वो आपको देखना पड़ेगा क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप केसेस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ बनेंगे हमारे केसेस। तो पहला जो केस बनेगा जब एन हमारा कैसा हो इवन, तो इवन नंबर को लिखा जाता है 2p, टू का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और p क्या है, कोई इंटीजर है, तो p एक पूर्णांक है। तो p कोई नंबर ले लो 1 2 3 4, मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो वो इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब n की वैल्यू 2p होगी तो आपका जो एफ एन जीरो की जो वैल्यू है हो जाएगा साइन 2p पाई बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल, बचेगा साइन p पाई। और ट्रिग्नोमेट्री से हमें पता है साइन p पाई की वैल्यू थी 0, तो यहाँ पे इवन वाली टर्म हो जाएंगी 0। ये हो गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 और देख लेते हैं, उसके बाद आप वैल्यू पुट कर देंगे बस। केस नंबर 2, जब एन हमारा कैसा है, ऑड है। ऑड कैसे निकालते हैं, इवन में प्लस 1 कर दो, तो इवन में प्लस 1 कर दोगे ऑड आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर आ गया तो एफ एन जीरो की वैल्यू, एन तो नहीं आएगा, 2p प्लस 1 आएगा, और यहाँ भी एफ एन की जगह आएगा 2p। ये हो जाएगा आपके पास साइन 2p प्लस 1 पाई बाई 2। थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा साइन p पाई प्लस पाई बाई 2। देखो, ठीक है, और साइन p पाई प्लस पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस p पाई। और कॉस p पाई की वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक में -1 की पावर p। अब आपको ये दो वैल्यू याद नहीं है तो याद रख लेना, उसकी कॉस p पाई की वैल्यू -1 की पावर p होती है, साइन p पाई की वैल्यू 0 होती है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, नहीं है अभी याद कर लो इसे, क्योंकि आगे तीनों साल काम आएगी। अब कुछ नहीं बचा, अब आपको केवल सीरीज लिखनी है। पहले लिखना मैक्लॉरिन सीरीज और फिर वैल्यू पुट कर देनी है बस। अब केवल एक ही काम बचा है, बाय मैक्लॉरिन सीरीज, मैक्लॉरिन श्रेणी से पूरी सीरीज लिख लो, एफ एक्स इक्वल टू, और इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं बस।
ठीक है। अब जब वैल्यू पुट करने को कहा जाएगा तो वैल्यू पुट करेगी तो एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स हो जाएगी, इक्वल टू का इक्वल टू आएगा, एफ जीरो की वैल्यू तो जीरो है, ये तो जीरो जाएगा, ठीक है, और प्लस एक्स, एफ डैश जीरो की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो अल्टरनेट चल रहा है, ये जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 1, अगली टर्म जो आएगी एक्स पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4 जीरो, नेक्स्ट आएगा एक्स की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 1, इसी प्रकार से कंटिन्यू होता रहेगा। अब बस केवल एन वाली टर्म लिखनी है, तो एन वाली टर्म में दो वैल्यू हमें मिल रही है, प्लस डैश डैश आगे बढ़ने पे ना, तो दो वैल्यू मिल रही है, एक तो जीरो आ रही है तो जीरो तो लिखना नहीं है, अब आपको कौन सी लिखनी है, ऑड वाली टर्म 2p+1, ठीक है। तो n की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, 2p+1, डिवाइड में भी n की जगह पे 2p+1 फैक्टोरियल, और एफ एन जीरो की जो वैल्यू मिली हमें वो है -1 की पावर p, और प्लस कंटिन्यू। तो साइन एक्स की फाइनल जो सीरीज मिली है वो है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर आ जाएगा अगले टर्म आप चाहो तो लिख सकते हो डायरेक्टली माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस ये कंटिन्यू हो जाएगा एक्स की पावर 2p+1 फैक्टोरियल -1 की पावर p, और ये कंटिन्यू हो गया। तो ये आपकी होगी मैक्लॉरिन सीरीज, और ये सीरीज आपको साइन एक्स की भी सीरीज है, ये साइन एक्स की सीरीज ऐसे ही बनती है, तो अगर ये याद नहीं है साइन एक्स की सीरीज तो मैक्लॉरिन से बनाना सीख लो कि कैसे बनती है। आगे हम 3 साल कभी भी पूछ लूंगा कि साइन एक्स की सीरीज बताओ, कॉस की बताओ, ई की पावर एक्स की बताओ, तो ये आपको याद रहनी चाहिए, नहीं है तो मैक्लॉरिन से बनाना सीखो।